नीतू मिश्रा, भविष्य की योजनाएं क्या हैं? बस अभी वही है कि जो अगले नेक्स्ट कंपटीशन है उनकी तैयारी करेंगे बढ़िया से, और कोशिश करेंगे दोबारा से कंट्री के लिए गोल्ड लेके आ सकें और अपना राष्ट्रगान बजवा सकें। ओके, We can't विजय hear you. What are विजय these? अग्रवाल, हवा में प्रणाम। नीरज चोपड़ा जी, हवा में प्रणाम भाई। हमारे साथ डॉक्टर नव्या हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर नव्या सवाल पूछिए। जी, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद। नीरज साहब, आप फौज से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो मुझे आपसे सिर्फ यही जानना था कि अब आप उस मुकाम पे हैं जहाँ पे आप और फौजी भाइयों की हेल्प कर सकते हैं एथलेटिक्स में आगे पहुंचने में। तो आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि आगे उनकी कैसे मदद करेंगे? थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपने इंडियन आर्मी में है, और जैसे मेरा सेंटर है वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं सेंटर में जाऊँ तो वहाँ पे कोई मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है और ये अच्छा कर सकता है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ उसकी हेल्प करने की। और अभी और पहले से ही मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी बहुत सपोर्ट करता है खिलाड़ियों को, और वो खिलाड़ियों को जो नॉर्मल भी भर्ती होते हैं उनको भी खिलाड़ी बनाता है। तो इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहा है। एएसआई पूना है, वहाँ पे उन्होंने स्पेशल स्पोर्ट्स के लिए सेंटर बना रखा है, तो आर्मी ऑलरेडी बहुत कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि अपने फौजी भाइयों के साथ साथ बाकी जो जिसमें करने की क्षमता है और जो करना चाहता है गेम, उसकी भी हेल्प कर सकूं। अंशुल चौहान। हाय नीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो कि आने वाले खिलाड़ी और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मुझे पूछना है कि जैसे खिलाड़ी की जिंदगी में दोनों चीजें मैटर करती है, प्रैक्टिस भी होना चाहिए टाइम ऑन टाइम, और फैमिली से कनेक्शन भी होना चाहिए। तो आपने जो ये बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इसको आपने एज वेल एज आपके परिवार ने किस तरह से मैनेज किया कि आप मतलब आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हो, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा हमारे जैसे लोगों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो सबसे पहला होता है खिलाड़ी के साथ भी और अपने बच्चे के साथ, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए। अभी मैं अपनी बताऊं तो मैं काफ़ी छोटी उम्र में ही घर से बाहर चला गया था, तो वो उनका सेक्रीफाइस था कि उन्होंने उस टाइम पे इतना सोचा कि इतनी छोटी उम्र में मैं बाहर जा रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि कितनी प्रॉब्लम आई होंगी उनको। लेकिन उनको ये भी पता था कि अभी अब ऐसी फील्ड में जा रहा है, तो गांव में ग्राउंड नहीं था और ट्रेनिंग के लिए कुछ था नहीं, तो उनको ये करना पड़ा कि हाँ इसके फ्यूचर के लिए ये अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल घर वालों का काफ़ी इसमें योगदान होता है, काफ़ी तपस्या होती है। सिर्फ खिलाड़ी इसमें खिलाड़ी का हार्ड वर्क नहीं होता है, मैं मानता हूँ घर वालों का काफ़ी, फैमिली का काफ़ी साथ होता है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा फैमिली मेंबर्स से, जो जो अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं या फिर जो भी आगे उनको बढ़ाना चाहते हैं, मैं बस यही कहूँगा कि उनको, चाहे आप नॉर्मल फैमिली से हैं, फाइनेंशियल हेल्प इतनी ना दे सके, लेकिन उनको मोटिवेट हमेशा रखें। उनको हमेशा ये बोलते रहे कि तुम अपना हार्ड वर्क करो, तुम अपनी मेहनत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो वही चीज़ बच्चे के लिए बहुत होती है। थैंक यू। इसमें भी दिख रहा है। ओके, रजनी सगवाल, हेलो। I hope you are fine. Anjali Yadav, I hope you are fine, sir. Hi, I am fine, thank you. Okay. Chandra Nandi, you are inspiration. Thank you so much. Himanshu Kumar Singh, do you think water
हाँ बिल्कुल भाई, बैटर काफी अच्छा एथलीट है और वो बिल्कुल रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब है, तो बिल्कुल कर सकता है भाई। सोनू लखेरा, नीरज भाई आपने टी शर्ट तो बहुत मस्त डाली है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये AFI का है तो उनकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इनके लिए, इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, मीटिंग के लास्ट में बताता हूं कि टी शर्ट का जो रहस्य है। ओके, काफी लोग हैं, सॉरी मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जो आए, ये कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं तो मैं कहीं नाम नहीं पढ़ पाता हूं, सॉरी, पर धन्यवाद आप सभी जुड़ रहे हैं। तो स्वाति नेगी हैं, स्वाति, हाँ बिल्कुल, कोच क्लाउज के साथ काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छे से वो ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारा आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो बिल्कुल उनके साथ मैं ट्रेनिंग करूंगा और बहुत अच्छी उनके साथ जो मेरी ट्रेनिंग प्लान है बहुत अच्छे से सूट होता है। रुचिता कोटकर, थैंक यू। मैं बता रहा हूं कि मैं सभी का वो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन सॉरी मैं अगर सबका नाम नहीं ले पाऊं तो माफ करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सभी का नाम ले दूं, लेकिन वो कमेंट्स ऊपर जाते जा रहे हैं, तो आप प्लीज इस चीज को समझिए। और काफी अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करके। ओके, हमारे साथ शिरजा सिंह जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना सवाल पूछें। शिरजा सिंह, आप अपना कैमरा और अपना आपको अनम्यूट कर लें प्लीज। शिरजा सिंह, मोनिशा कुमारी सर प्लीज स्टार्ट ट्रेनिंग। बिल्कुल ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, थैंक यू। वही मेरे लिए सबसे जरूरी है, तो कुछ दिन में मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। शिरजा सिंह पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल के लिए ओलंपिक्स में। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है इस टाइम, जो भी इंडिया में स्पोर्ट्स का चल रहा है, तो आप उस फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में ऐसे क्या चेंजेस लाना चाहोगे जो कि इंडिया को फर्दर एक स्पोर्टिंग नेशन बनाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये चीज जो है, जो स्कूल से शुरू होगी, कि स्कूल में जरूरी कर देना चाहिए कि आधा घंटा या 1 घंटा खेलना ही पड़ेगा बच्चों को। वो कुछ ना कुछ उसके लिए एक स्पेशल पीरियड होता है, वो स्पेशल कर देना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स का होगा ही होगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं कंट्री में चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये अगर हमको ग्रास लेवल से उठ के आना है, ग्रास रूट से, तो स्कूल में सबसे पहली जरूरत है, उसके बाद कॉलेज में ये चीज होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स के बिना स्टडी को कंप्लीट बोल देना चाहिए कि उसके बिना स्टडी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्टडी भी है या कुछ भी, कोई भी चीज है, अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और हम पूरा दिन एक बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल से लेके उसके बाद गांव में और शहर में स्पोर्ट्स के नए नए स्टेडियम्स बनने चाहिए, और फैमिली को भी बच्चों को फोर्स करना चाहिए कि वो खेलें। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो इस बार ओलंपिक्स में हमने देखा, बहुत ही चेंज ऑलरेडी पहले से ज्यादा हैं, और मेडल भी हमारे पहले से ज्यादा थे, और एक जोश भी अलग है। तो मुझे लग रहा है कि, और मुझे विश्वास है कि आप सभी स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देंगे। और स्पोर्ट्स एक बहुत ही एक यूनिक चीज है, अगर आप सच में इससे जुड़ोगे तो एक जो देश का एक एनर्जी लेवल है वो दिखेगा सभी को। तो स्पोर्ट्स, मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स एक देश को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और आप जो मैंने बताया कि ये चीजें अगर होंगी तो मुझे लगता है कि अपना स्पोर्ट्स और ऊपर उठ सकता है। हीना सागर, मम्मी पापा से मार। हाँ बिल्कुल, बचपन में तो सभी कुछ ना कुछ शरारत करते हैं, तो कुछ ना कुछ मेरे से भी हो जाती थी। तो बिल्कुल पापा ने इतनी नहीं की, लेकिन माँ थोड़ा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन बाद में उनको लगता था मारने के बाद कि यार
मार दिया है, तो फिर उनको दुख भी होता था, कई बार वो इमोशनल हो जाती थी बाद में, तो बोलती थी कि क्यों शरारत करता है तू। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ चलता रहता है बच्चों का। राहुल शर्मा, बिल्कुल भाई, मैं वैसे तो एनएस पटियाला में ट्रेनिंग करता हूं और बिल्कुल वहां पे मिल सकते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से वहां पे गेट बंद रहता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी पानीपत में मेरा गांव है, और अगर मैं ना भी हूं तो आप कभी भी गांव में जाके फैमिली से मिल सकते हैं, और क्या पता मैं भी वहां पे हूं उस टाइम पे। तो अगर आपको मिलना है तो मैं एनएस में ट्रेनिंग करता हूं, ज्यादातर हम वहीं पे रहते हैं, तो वहां पे मिल सकते हैं भाई। मैं इधर देख विजय अग्रवाल, एएफआई को थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग अवर नेशन हीरो। थैंक यू भाई, हाँ एएफआई को थैंक यू, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के साथ मैं जुड़ा हूं आज, बहुत अच्छा लग रहा है। तनिषा शर्मा, व्हाट इज राइट एज टू स्टार्ट जेवलिन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि शायद 13-14 साल में आपको अगर आप शुरू कर दे तो अच्छा है, थोड़ा बहुत 1-2 साल बाद में भी चलेगा। और अगर आप उससे पहले कुछ करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि फिजिकल एक्टिविटी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उसके साथ में जिम्नास्टिक्स वगैरह बहुत अच्छा रहता है। जिम्नास्टिक ऐसा गेम है जो सभी स्पोर्ट्स में आपको हेल्प करता है। अगर आप छोटी एज से जिम्नास्टिक करते हैं तो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज आती हैं, और फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। पूछिए अपना सवाल। हाय नीरज, सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते तो आप अपने लिए क्या करियर ऑप्शन चूज करते, और क्या जेवलिन थ्रो के अलावा आपका कोई और पैशन भी है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता तो मुझे फोटोग्राफी काफी पसंद है, क्योंकि मैंने अभी नया नया कैमरा भी लिया है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मैं फोटोग्राफी में होता, ये मेरा मानना है। बाकी अभी मैं लकी हूं कि मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूं और अपने देश के लिए मेडल जीत रहा हूं, पर मेरे हिसाब से मैं फोटोग्राफी करता। और मैं 3rd या 4th रह जाता था तो मेरी एंट्री नेशनल के लिए नहीं जा पाती थी। तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप पे विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए, और पक्का आप अच्छा करोगे। ओके, और मैं बताना चाहता हूं कि जो टी शर्ट के बारे में पूछ रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि ये मैं थैंक यू करता हूं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। सबसे पहली बात तो आप सभी के साथ आज जुड़े, और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का इसके लिए थैंक यू। और मैं टी शर्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि एएफआई ने इतना सपोर्ट किया, इतना हेल्प किया है, तो ये छोटा सा एक ट्रिब्यूट मेरी तरफ से है उनको, और काफी अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं आप लोग देखते हैं कितने पसंद आएंगे टी शर्ट, बट मुझे लगता है कि ये चीज अगर जो मैंने मेडल जीता है इस चीज से अगर देश में एक नई चीज, एक नई ऊर्जा आ सके कि भाई हम भी मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि ये जो मेडल आया है एक, ये अगली बार या अगले ओलंपिक में या उससे अगले ओलंपिक्स में ये गोल्ड और ज्यादा आए, तो ये
मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात होगी। सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस चीज में होगी। तो आप सभी जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस आप एथलेटिक्स को, जेवलिन को या स्पोर्ट्स को आप पूरा सपोर्ट कीजिए। और मैं चाहता हूं कि अपना इंडिया का नाम हो पूरे वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स की दुनिया में। और अगर आपको ये टी शर्ट चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं www.indianathletics.in पे, और वहां पे आपको अवेलेबल हो सकती है। ओके, भव्या सिंह, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट स्पोर्ट्स कैरियर। हाँ जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स कैरियर के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही एक सेल्फ बिलीव वाली चीज है। आपको खुद पे विश्वास रखना होगा और हार्ड वर्क करना होगा, और तभी आप कुछ स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक जो फिजिकल और मेंटली स्ट्रोंग वाली चीज है। ओके सर, होप यू आर फाइन। हाँ जी, ये कमेंट ऊपर चले जाते हैं ना, तो हाँ। आलोक रंजन, आई वांट साइन टी शर्ट। ओके भाई, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आपको ये हेल्प कर सकते हैं, तो आप जो मैंने बताया तो उस पर देख सकते हैं। साहू निधि, सर आपके पीछे क्या है? टी शर्ट है और वॉल है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। सेजल यादव, सर प्लीज कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊं। अभी मेरे लिए ये चीज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। अंजलि राणा, थैंक यू फॉर गेटिंग अस गोल्ड। थैंक यू सो मच। विक्रम राणा, वेरी गुड नीरज चोपड़ा फ्रेंड एंड स्टूडियो। थैंक यू भाई। Amisha, you are inspiration not only for sports fun. Thank you जी, thank you। ज्योति कुमारी, all the best, thank you। प्रमोद तोमर, जानवी बनर्जी, श्रेया सिंह, थैंक यू यार। बहुत बहुत आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कितने सारे कमेंट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, लेकिन ये ऊपर जा रहे हैं, तो मैं सही से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। हाँ जी। तुलिका पात्रा, हाउ टू डील विद स्ट्रेस स्पेशली इन द ओलंपिक्स। हाँ बिल्कुल, ओलंपिक्स में एक सभी बोलते हैं कि प्रेशर एक बहुत ही हाई लेवल का होता है, और काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज आती है। तो मैं मानता हूं कि अपने ऊपर बिलीव रखिए, और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि सभी इन चीजों से, सोशल मीडिया या जो भी ऐसी चीज लगती है कि हाँ जिससे हमारे ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो उससे दूर रहिए। बस वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे गाने सुनना या ऐसे नॉर्मल घूमना, थोड़ा बहुत कभी कभी मूवी देख लो, या फिर अपनी ट्रेनिंग करते टाइम माइंड में वो चीज प्रिपेयर रखना कि मैंने इतनी ट्रेनिंग की है कि अभी ओलंपिक्स अब आ रहे हैं, तो मुझे वो ट्रेनिंग यहाँ पे दिखानी है। तो वो चीज दिमाग में चलनी चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेडल आएगा या नहीं आएगा, या मुझे गोल्ड जीतना है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आने वाली बात होती है। ओके, Shraddha Suman, thank you for lovely interaction with us. Thank you. Shubham Patil, this was your first Olympics. How was it, especially Olympics Village? ओलंपिक्स विलेज का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में देखा था। बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा लगता है कि सभी पूरी दुनिया के एथलीट एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे खाना खाते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वहां देखने को मिलती है। चाहे कोरोना का टाइम था, लेकिन वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पे थी, वो एक अलग ही लेवल की थी। पूजा प्रसाद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। आर्या सर देसाई, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सो मच। ईशांक देसवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर ब्रिंगिंग गोल्ड, थैंक यू भाई, आप सभी की दुआ थी जो गोल्ड लेके आ सका, थैंक यू सभी को।
Amit Mishra, my age is 24. I want to play sport like badminton race. I am the college. How should I start? बिल्कुल भाई, जो आसपास में आपके स्टेडियम है या जो वहाँ पे कोच होंगे या सीनियर्स होंगे, आप उनसे जाके एडवाइस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। क्योंकि बैडमिंटन के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो भी आसपास आपके स्टेडियम है वहाँ पे आप कोचिज से जाके मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो सर्च करिए चीज़ों को, आप बिल्कुल भी शर्माइए मत। आसपास जो आपके स्टेडियम है वहाँ पे जाइए, खुल के वहाँ पे कोचिज से बात कीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ओके आर्यन सर, टेल मी अबाउट योर फेलियर एंड डीलिंग विद द। देखो, खेल का हिस्सा है, हार जीत खेल के साथ लगी रहती है। सबसे पहले हम हारते हैं, स्टार्टिंग में जब हम स्पोर्ट्स शुरू करते हैं तो हम हारते ही हैं। कोई भी सीधा स्पोर्ट्स शुरू करके गोल्ड मेडल नहीं जीतता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, वो हमको हारना सबसे पहले सिखाती है, और यही सबसे जरूरी चीज है लाइफ में। मुझे लगता है कि लोग आजकल दुखी इसलिए रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जिसको हार बर्दाश्त करनी आ गई तो वो बहुत कुछ, और उससे जो हार से सीख सकता है तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। और जीतने का मजा भी जब भी आता है जब हार का असली मतलब पता हो कि हाँ यार, मैंने वो हारा था और मैंने उसके बाद इतनी मेहनत की और फिर मैं जीता, तो वो एक अलग ही मजा होता है। ओके जानवी चावड़ा, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? मेघना देवनाथ, नंदिनी कनौदिया, अदिति गुप्ता, थैंक यू। बहुत ज़्यादा सवाल है। मैं शर्मिला सिंह, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। नेवी सिंगल, अमीशा, अभिनय, थैंक यू भाई। अनुरोइला सर, नाउ आई एम 21 कैन आई स्टार्ट गेम एट द। हाँ बिल्कुल, 21 में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फिजिकल फिटनेस लगातार कर रहे हो तो आप शुरू कर सकते हो, पर आपको वो आसपास के स्टेडियम में जाके कोचिज से पूछना हो कि आप कौन सा स्पोर्ट्स करना चाहते हो। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि वो छोटी एज से शुरू करो तो अच्छे रहते हैं, लेकिन 21 ईयर में आपको अगर करना है तो आप कोचिज से पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे। थैंक यू। हिनेश गमित, इंदु सिंह, अंबिका नागपाल, सरिता मिश्रा, थैंक यू भाई, थैंक यू। तुलिका पत्रा, एली दिमान, बीनक सोलंकी, थैंक यू। आप बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी के इतने क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं सही तरह से सभी को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सभी का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आरवी चौधरी, कन्यान सर, गाँव फैन से क्यों जुड़े? ओके, फैंस तो नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि आप सभी साथी हो मेरे, और आप सभी का सपोर्ट साथ में है तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा आप सभी के साथ कनेक्शन है, मेरा ही नहीं हर एक एथलीट का। और आपके बिना मुझे नहीं लगता कि एक जो एथलीट जो सब कंट्री में जानने लगते हैं एथलीट को, वो सबसे बड़ा आपका उसमें हाथ है। क्योंकि अगर आप हमको नहीं देखेंगे, आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हमको उस जीत का पता ही ना लगे। तो जो मुझे लगता है कि जो मैंने मेडल जीता है, तो जो खुशी आप लोगों में देखने को मिली थी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सिर्फ ओलंपिक गेम्स में नहीं या कॉमनवेल्थ गेम्स या इनके आसपास नहीं, बल्कि खिलाड़ी को वैसे भी सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि अभी हमारा कंपटीशन अभी बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर अगले साल हमारे कंपटीशन होंगे, तो बीच में काफी लंबा गैप है। तो मैं बस ये कहूंगा कि खिलाड़ियों को भूलना मत, आप उनको सपोर्ट करते रहिए, वो बहुत ही जरूरी चीज है। ओके, खुशी डी, पुतुल रॉय, फारिद खान, दिया अग्रवाल, संध्या तोमर, कैन 12 ईयर चिल्ड्रन स्टार्ट जेवलिन थ्रो? बिल्कुल, 12 साल का बच्चा जेवलिन शुरू कर सकता है। आपको लाइट वेट के जेवलिन मिल जाएंगे, तो लाइट वेट के जेवलिन के साथ या लकड़ी के जेवलिन के साथ शुरू कीजिए। बिल्कुल ये मत मानिए कि शुरू में ये अच्छा जेवलिन चाहिए। लकड़ी का जेवलिन बहुत अच्छा रहता है स्टार्टिंग में, तो लकड़ी के जेवलिन के साथ आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट लाइट होना चाहिए 12 साल के बच्चे के लिए,
400 या 500 ग्राम का वेट हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप हैवी दोगे तो वो बहुत ही उसके लिए इंजरी हो सकती है उसको, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फोरम टक्कर, भव्या सिंह, सरिता बनवेत, दीक्षा बंकर, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। प्रदीप यादव, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भाई। नेहा जोशी भट्ट, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक यू। आर वर्मा, आरती खैर, नीरज एक बार इंस्टा लाइव कीजिए। बिल्कुल करूंगा, ये मेरा फर्स्ट लाइव है तो मैं कोशिश करूंगा अपने अकाउंट से भी करने का, आज तक मैंने किया नहीं है। ओके, अश्विनी नायक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कट्यानी गुप्ता, भार्गवी महतो, हितेश पंजाबी, शालिनी पाल, थैंक यू सभी को। मैं अगर मेरा बस चले तो मैं सभी के नाम और सभी के क्वेश्चन लेके मैं आपको बताऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, और पर बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ, और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये फर्स्ट टाइम मुझे दिख रहा है कि ऐसे इंडिया में इतना प्यार मुझे मिल रहा है। जो ये टी शर्ट जो देख सकते हो आप, इतना AFI ने इतना प्यार दिया इस चीज के लिए, थैंक यू और धन्यवाद सभी का इसके लिए। ओके, नैन्सी विश्वास, रिया, क्रिस शर्मा, ओके, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। मैंने कोशिश किया कि सभी के मैसेज पढ़ूं और नाम लूं, पर बहुत ज़्यादा हैं। होपफुली जिसका नहीं ले पाया आप नाराज नहीं होंगे। थैंक यू, आप सभी जुड़े और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे मेडल जीतेंगे और आप सभी से फिर जुड़ेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे भी जुड़ के और बात करके।